नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिस एलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का हमारा एक और वीडियो हो जाएगा और ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इसी वीडियो में और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। और ये हो जाएगा टॉप 50 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से। और यहाँ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है ये हम देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाना है और ये देश का पहला हो जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो निर्माण है ये कहाँ किया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा आपका सहारनपुर में। सहारनपुर हो जाता है उत्तर प्रदेश में। 30 करोड़ रुपए की लागत से जो है IIT रुड़की के सहारनपुर कैंपस में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 1 से। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस जिले की आन्या सिंह को कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया है। छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया है आन्या सिंह को कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो किस जिले की हो जाती हैं ये आपसे पूछा गया है और ये हो जाती हैं आपकी लखनऊ की। लखनऊ की हो जाती हैं आपकी आन्या सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, किस राज्य की सरकार ने प्रदेश की विरासत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन करने का निर्णय लिया है। संस्कृति उत्सव 2023 का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। और इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसकी आपसे थीम पूछी जाएगी तो थीम इसकी हो जाती है हमारी संस्कृति हमारी पहचान। ये आपकी हो जाती है इसकी थीम। ठीक है, और थीम से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। किस शहर में किया गया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आपका लखनऊ में। लखनऊ में किया गया है बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपसे स्टेडियम पूछा जा सकता है, स्टेडियम आपका बाबू बनारसी दास स्टेडियम हो जाता है। और ये हो जाता है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 23 का आयोजन 28 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच लखनऊ के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा प्रतियोगिता का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। और प्रतियोगिता के विजेता आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन इसके विजेता हो जाते हैं। पुरुष एकल की बात करते हैं, चीनी ताइपे ची यू जैन हो जाते हैं। महिला एकल में जापान की नोकोमी ओकुहारा हो जाती है। पुरुष युगल की बात करेंगे तो मलेशिया के हो जाते हैं हकाल मोहम्मद चुन हुयांग। और महिला युगल में आपकी नागासाकी रिन इवागाना हो जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है ये आप देख सकते हैं। और मिश्रित युगल की बात करेंगे तो ये आपके विदजाना हो जाते हैं, डेजन फर्निटसा हो जाते हैं, ये इंडोनेशिया के हो जाते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। और इस टूर्नामेंट की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन UPBA द्वारा 1991 में कॉमनवेल्थ गेम चैंपियन सैयद मोदी की याद में सैयद मोदी मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट के रूप में की गई थी। ठीक है, तो इसकी जो है 1991 से जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य की सरकार ने बायोडीजल के उत्पादन वितरण से संबंधित वेब पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है। बायोडीजल से संबंधित उसके उत्पादन वितरण और उसका जो उससे संबंधित वेब पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जी के द्वारा किस जिले में प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया है। प्रदेश का पहला हो जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका जो लोकार्पण है ये किया गया है इटावा में। ठीक है, इटावा में किया गया है इसका लोकार्पण। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। महिला संबंधी अपराधों में सजा दिलाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ये भी आपका अपना उत्तर प्रदेश हो जाता है। महिलाओं संबंधी जो अपराध होते हैं उनमें सजा दिलाने
यूपी जो है नंबर 1 पर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद का नाम बदलकर चंद्र नगर करने का निर्णय लिया गया है? चंद्र नगर करने का निर्णय लिया गया है, तो ये हो जाता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का जो नया नाम है ये आपका चंद्र नगर करने का निर्णय लिया गया है। और बात करेंगे नए नामों से संबंधित। प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद कई शहरों के नाम बदले गए हैं। इससे पहले अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया गया है। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। इसके अलावा झांसी स्टेशन और प्रतापगढ़ स्टेशन का भी नाम बदला गया है। और वहीं मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल स्टेशन कर दिया गया है। ये सारे जो है आपसे पूछे जाने वाले नाम हो जाते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनपद में प्रदेश का पहला है, ठीक है, प्रदेश का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा। ये किस जनपद में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा मथुरा में। मथुरा में खोला जाना है आपका पहला महिला सैन्य स्कूल। बात करेंगे इसके बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। छठवां सैन्य स्कूल जो उत्तर प्रदेश में हो जाता है, ये छठा जो है हो जाएगा। और इससे पहले आपके 5 हो जाते हैं जो हमारे पूरे देश में हैं। पूरे देश में 5 महिला सैन्य स्कूल चलाए जा रहे हैं। और ये पांचों कौन कौन से हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये पांचों हो जाएंगे। एक हो जाएगा उत्तराखंड के घोराकल में है, आंध्र प्रदेश के कालीकीरी में है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हो जाएगा, कर्नाटक के कोडागो और बीजापुर में भी हो जाते हैं। और छठवां जो है ये महिला सैन्य स्कूल, ये उत्तर प्रदेश के साध्वी ऋतंबरा के वात्सल्य ग्राम वृंदावन में खुल रहा है। ठीक है, ये जगह भी आपसे पूछी जा सकती है, ये भी आपको याद रखना है। ये छठवां हो जाता है देश का। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है? प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है, कौन सा विश्वविद्यालय हो जाता है? तो ये हो जाता है लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है यूजीसी के द्वारा। ठीक है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे यूजीसी की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन जाता है। ठीक है, तो ये कब हो जाता है? ये आपको 1953 को अस्तित्व में आता है और 1956 में जो है एक वैधानिक संगठन बन जाता है। ये भी आपको याद रखना है यूजीसी से। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है? ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी उत्तर प्रदेश के कितने अस्पतालों में ये लागू की जाएगी? तो ये हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के 5 सरकारी अस्पताल हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यूपी के 5 अस्पतालों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जानी है। और मकसद, इसका जो मकसद है वो हो जाएगा कार्यालय के सभी पत्र पत्रावली फाइल का डिजिटलाइजेशन करना। ठीक है, ये इसका मकसद हो जाता है, इसको डिजिटल करना है। फाइल व पत्रावली को तलाशना इससे आसान हो जाएगा, कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और फाइलों के गायब होने की आशंका भी कम हो जाएगी। कम समय में फाइल खोजी जा सकेंगी, ये भी इसका जो है उद्देश्य हो जाता है। कौन कौन से हो जाते हैं वो 5 अस्पताल? संजय गांधी पीजीआई हो जाता है, आयुर्विज्ञान संस्थान राम मनोहर लोहिया हो जाता है, केजीएमयू हो जाता है, कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान, और एक आपका कानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज हो जाता है जहां ये व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, तो ये टोटल आपके 5 हो जाते हैं, इनमें जो है ये व्यवस्था लागू की जा रही है। और ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है जिसने इसको मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ATMAN नामक उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया है? ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण, ये किस प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया है? तो ये हो जाता है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ATMAN नामक उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? कितने लाख दीप जलाए गए थे अयोध्या में? तो ये हो जाते हैं आपके
22.23 लाख दीप जलाए गए थे अयोध्या में। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अयोध्या में 7वें दीपोत्सव में एक ही स्थान पर एक साथ दीपक जलाने का सबसे बड़ा आयोजन करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें सरयू नदी के किनारे 22 लाख से अधिक दिए जलाए गए हैं। रामनगरी ने अनवरत 7वीं बार जो है अपना ही कीर्तिमान तोड़ दिया है। राम की पैड़ी पर एक साथ 22.23 लाख दीपों के आलोकित होने के साथ नया विश्व रिकॉर्ड ये बन जाता है। ड्रोन से गन्ना होने ड्रोन से गणना के बाद गिनीज बुक की टीम ने इस वैश्विक उपलब्धि की घोषणा की है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ 52 देशों के राजदूत इस अविस्मरणीय क्षण के साक्षी बने थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये संख्या आपसे पूछी जाएगी, कितनी बार हो जाता है? 7वीं बार ये हो जाता है। कितने दीप हो जाते हैं? 22.23 लाख दीप हो जाते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक्वा पार्क बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? एक्वा पार्क बनाया जाएगा, किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाना है गोरखपुर में। गोरखपुर में एक्वा पार्क बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सिंधियावा ग्राम पंचायत को आईएसओ ने गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है? कौन सी हो जाती है, किस जिले की ये पंचायत हो जाती है? सिंधियावा ग्राम पंचायत। तो ये हो जाती है बाराबंकी जिले की। बाराबंकी जिले की सिंधियावा ग्राम पंचायत हो जाती है, जिसको आईएसओ ने गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, छोटे व सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? कौन सी योजना शुरू की जा रही है छोटे व सीमांत किसानों के लिए? तो ये हो जाती है पीएम किसान भाई योजना। कि पीएम किसान भाई योजना हो जाती है छोटे व सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए। ये हो जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किस जिले में गरम भोजन योजना का शुभारंभ किया है? गरम भोजन योजना का शुभारंभ किया गया है, तो ये किया गया है अयोध्या में। ये कहाँ से हो जाता है? ये अयोध्या से हो जाता है। और इसमें जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्म पका भोजन दिया जाएगा। भारत के किस राज्य को अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्रों में पहला स्थान दिया गया है? पहला स्थान दिया गया है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस औद्योगिक प्राधिकरण में कपिला कृषि कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाता है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में कपिला कृषि कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। किस राज्य की सरकार ने बल्क ड्रग पार्क में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सीएमआईआर व डीआरडीओ से समझौता किया है? किसके द्वारा समझौता किया गया है? सीएमआईआर द्वारा और डीआरडीओ के द्वारा। तो ये हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने बल्क ड्रग पार्क में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सीएमआईआर और डीआरडीओ से समझौता किया है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। ललितपुर बल्क ड्रग पार्क के लिए योगी सरकार ने सीएसआईआर की 43 और डीआरडीओ की 36 लैब से एमओयू साइन किया है। कितनी हो जाती हैं? 43 हो जाती हैं सीएसआईआर की और 46 हो जाती हैं आपकी डीआरडीओ की, जहां पर सस्ती दवाओं के निर्माण के लिए रिसर्च पर काम होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है? पहला हो जाता है, ये भी इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वाराणसी में किया जा रहा है देश के पहले फ्लोटिंग सीएनजी का निर्माण। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान देने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वो कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के द्वारा कृषि क्षेत्र में सार्थक योगदान देने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को इनफ्लिबनेट ने रिसोर्स डाटा के ऑनलाइन कैटालॉगिंग सिस्टम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
प्रथम स्थान प्राप्त हो जाता है, ये कौन सा विश्वविद्यालय हो जाता है? तो ये हो जाएगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का। ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में जो है इन फिलिप नेट के रिसोर्स डाटा के ऑनलाइन कैटलॉगिंग सिस्टम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर निगम ने चारकोल प्लांट लगाने हेतु निम्न में से किस संस्था के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है? किसके साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है गोरखपुर नगर निगम ने? तो ये हो जाता है एनटीपीसी। एनटीपीसी के साथ गोरखपुर नगर निगम ने एक एमओयू साइन किया है चारकोल प्लांट लगाने हेतु। बात करेंगे इसके बारे में। वाराणसी के बाद, वाराणसी में पहला चारकोल प्लांट लगा हुआ है। वाराणसी के बाद गोरखपुर में स्थापित होगा देश का दूसरा चारकोल प्लांट। कूड़े से बनेगा कोयला। और सहजनवा के सुथनी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की जमीन से 15 एकड़ पर 255 करोड़ रुपए से प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्लांट स्थापित हो कूड़े से कोयला बनाया जाएगा। ठीक है, पहला वाराणसी में हो जाता है, दूसरा गोरखपुर में हो जाता है। दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किस जीव को प्रदेश का पहला जलीय जीव घोषित किया गया? जलीय जीव घोषित किया गया है प्रदेश का, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश का पहला जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और राज्य सरकार की मांग पर केंद्र ने 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ए टू जेड कंपनी द्वारा प्लास्टिक कचरे से कोयला निर्माण किया जा रहा है? प्लास्टिक कचरे से कोयला निर्माण किया जा रहा है, ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा अलीगढ़ में। अलीगढ़ में ए टू जेड कंपनी के द्वारा प्लास्टिक कचरे से कोयला निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सुगंध व सुरस विकास केंद्र कन्नौज किस देश के वैज्ञानिकों को इत्र व परफ्यूम बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करेगा? किस देश के वैज्ञानिक आएंगे उत्तर प्रदेश में? तो ये हो जाता है मिस्र के। मिस्र के जो वैज्ञानिक हैं ये इत्र व परफ्यूम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आ जाएंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? कौन सी योजना शुरू की गई है ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए? तो ये हो जाती है वंदन योजना। ठीक है, वंदन योजना आपको याद रखनी है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वंदन योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास के लिए। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में शहरी निकायों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना को स्वीकृति दे दी गई है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य में सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया है? सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किया गया है सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस जिले में वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है? किस जिले में किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हो जाता है पीलीभीत। पीलीभीत जिले में वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास कार्यशाला का शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस जिले के योगेंद्र आहूजा को आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 2023 से सम्मानित किया गया है, कौन हो जाते हैं, किस जिले के हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं योगेंद्र आहूजा, और ये बदायूं जिले के हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बदायूं जिले के हो जाते हैं योगेंद्र आहूजा, जिनको आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास वाला पहला जिला घोषित कर दिया है। स्मार्ट क्लास वाला पहला जिला कौन सा घोषित हो गया है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है बरेली। बरेली जिले को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास वाला पहला जिला घोषित कर दिया गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। वर्ष 2023 में भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया है? 91 का जो है ये नंबर का हो जाता है स्थापना दिवस, और ये
उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है प्रयागराज में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 91 नंबर का स्थापना दिवस प्रदेश के प्रयागराज में हो जाता है भारतीय वायुसेना का। और यहाँ हम समझेंगे, भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनाया है और इस अवसर पर वायुसेना ने बामरोली वायुसेना केंद्र में शानदार परेड का आयोजन भी किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, प्रयागराज के बामरोली में ये किया गया है। रेस्पायरल लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के अनुसार 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को शामिल किया गया है? 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं आपके गाजियाबाद भी हो जाता है, नोएडा भी हो जाता है और एक आपका मेरठ भी हो जाता है। ठीक है, तीनों शहर आपके हो जाते हैं और यहाँ आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के तीनों शहरों को शामिल किया गया है सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में। और 4 अक्टूबर 2023 को जारी रेस्पायर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के 3 शहर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ को सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? दुनिया का पहला हो जाता है, इसलिए ये आप इम्पोर्टेंट इसको लगा सकते हैं और ये पहला हो जाएगा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा दुनिया का। किस जिले में जो है इसका निर्माण किया जा रहा है? इसका निर्माण किया जा रहा है हमीरपुर जिले में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूपी के बुंदेलखंड के क्षेत्र में हमीरपुर में 25 एकड़ में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 25 एकड़ जमीन का चयन भी कर लिया गया है। ये हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के द्वारा 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस की घोषणा की गई है? 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस की घोषणा की गई है, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस की घोषणा की गई है और ये किसके लिए की गई है? तो ये हो जाते हैं दानवीर भामाशाह। लिखा है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। दानवीर भामाशाह की जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर चुकी योगी सरकार अब इस दिन को विशेष यादगार बनाने के लिए प्रत्येक जिले में 29 जून को इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगी और व्यापारी कल्याण दिवस पर हर वर्ष लखनऊ में आयोजित होने वाले समारोह में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले व्यापारी को भामाशाह पुरस्कार से भी सम्मानित करेगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भामाशाह जो पुरस्कार है ये किस राज्य में शुरू किया गया है, किस राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश के किस शहर में संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, तो ये हो जाता है आपका वाराणसी। यहाँ से ये पूछा जाएगा किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में वायुसेना पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया है, तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो ये हो जाते हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के द्वारा गाजियाबाद जिले में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया गया है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन हिंडन में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया है और इसे भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन यानी IAF द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला घरेलू पर्यटन के मामले में शीर्ष पर रहा है? घरेलू पर्यटन के मामले में शीर्ष पर हो जाता है, तो ये हो जाता है वाराणसी। वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश का हो जाता है जो घरेलू पर्यटन के मामले में शीर्ष पर हो जाता है। और ठीक है, और यहाँ ये दिखाया गया है यूपी के पर्यटन स्थलों में सबसे पहले नंबर 1 पर वाराणसी आ जाता है, फिर प्रयागराज आ जाता है, अयोध्या, वृंदावन, आगरा और मथुरा, ये जो पसंदीदा स्थल बन गए हैं पर्यटकों के। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में बेस्ट स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रदान किया गया है? बेस्ट स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रदान किया गया है वाराणसी को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इसके अलावा आगरा को देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर चुना गया है। देश का तीसरा हो जाता है स्मार्ट शहर आगरा।
और इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार हासिल हुए हैं। नॉर्थ जोन में बात करेंगे तो वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पायदान पर रखते हुए पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, नॉर्थ जोन में वाराणसी हो जाता है और देश में आगरा जो है ये तीसरा हो जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश की सोनम ने वर्ल्ड पुलिस गेम 2023 में कौन सा पदक जीता है? सोनम ने वर्ल्ड पुलिस गेम 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की हो जाती हैं सोनम, और ये सोनम आपसे इनका जिला पूछा जाएगा तो ये अमरोहा जिले की हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अमरोहा जिले की हो जाती हैं सोनम, जिन्होंने कनाडा में ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये हो जाएगा किस प्रदेश की सरकार के द्वारा पर्यटन, इंफ्रा, फार्मा, कृषि क्षेत्रों में निवेश के लिए नुएवो लियोना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हो जाता है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने पर्यटन, इंफ्रा, फार्मा, कृषि क्षेत्रों में निवेश के लिए नुएवो लियोना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और ये न्यूवा लियोन जो कंपनी कहाँ की हो जाती है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये हो जाती है मैक्सिको की। ठीक है, मैक्सिको की कंपनी हो जाती है नुएना लियोओ। और यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश और मैक्सिको के न्यूवो लियोन के बीच में पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, एग्रीकल्चर और मेडिकल सेक्टर सहित अन्य सेक्टरों में निवेश को लेकर एमओयू हुआ है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस विश्वविद्यालय में राज्य की पहली मेकर्स लैब बनाने का निर्णय लिया है? पहली हो जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली हो जाती है मेकर्स लैब, और ये हो जाता है एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में। और एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में पहली मेकर्स लैब बनाई जाएगी। किस राज्य में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर टी20 लीग आयोजित की जाएगी? तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कानपुर में आईपीएल की तर्ज पर पहली बार हो रही है टी20 लीग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टी20 लीग ये कानपुर में हो जाती है सबसे पहली बार। और इसमें जो है प्रदेश के 6 शहर की जो है टीमें लगाई जाएंगी। कौन कौन से शहर हो जाते हैं ये हम देख लेते हैं। लीग में प्रदेश के 6 शहर कौन कौन से हो जाएंगे? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ और नोएडा की जो है इनके नाम से टीमें बनाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश के किस जिले के शहजादपुर करैनी गांव को आईएसओ 9000 2015 प्रमाण पत्र दिया गया है? कौन सा हो जाता है ये जिला? तो ये हो जाएगा बुलंदशहर। बुलंदशहर जिले की हो जाती है शहजादपुर करैनी गांव को आईएसओ 9000 से 2015 प्रमाण पत्र दिया गया है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश के किस पार्क में भूल भुलैया बनाने का निर्णय लिया है? तो ये बनाई जानी है जनेश्वर मिस पार्क लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में इसका निर्माण किया जाएगा, और इसका निर्माण किया जाएगा ये पूरी तरह से जो है कांच से निर्मित हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किससे निर्मित की जाएगी? तो ये कांच से निर्मित की जाएगी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। उत्तर प्रदेश के किस स्टेडियम को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए आईसीसी व बीसीसीआई ने मंजूरी प्रदान की थी? कौन सा स्टेडियम हो जाता है जिसमें वर्ल्ड कप 2023 के मैच हुए हैं? तो ये हो जाता है इकाना स्टेडियम। ठीक है, इकाना स्टेडियम हो जाता है लखनऊ में। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें एक मैच भी हुआ था, इसमें मैच हो जाता है आपको 29वां मैच जो है इसमें हुआ है। और ये जो मैच है ये आपका हो जाता है भारत और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, और इसमें विजेता आपका भारत हो जाता है, विजेता इसमें भारत हो जाता है। 29वां मैच हो जाता है ये वर्ल्ड कप का। किस राज्य की सरकार ने नागरिकों में स्वाधीनता की भावना विकसित करने के लिए पंच प्रण की अवधारणा ली है? पंच प्रण की अवधारणा, तो ये हो जाती है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नागरिकों में स्वाधीनता की भावना को विकसित करने के लिए पंच प्रण की अवधारणा तय की गई है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। और ये 5 प्रण अमृतकाल के दौरान मोदी जी के द्वारा दिए गए हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? विकसित भारत का लक्ष्य हो जाता है, और गुलामी के हर अंश से मुक्ति हो जाती है, अपनी विरासत पर गर्व हो जाएगा, एकता व एकजुटता तथा नागरिकों में कर्तव्य की भावना। और ये वो लक्ष्य हो जाते हैं जिनको लक्षित करके पंच प्रण की अवधारणा को अंगीकार किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये मोदी जी के द्वारा दिए गए थे। और ये हो जाता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश का सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है। कौन सा एयरपोर्ट हो जाता है सौर ऊर्जा से संचालित? ये हो जाता है प्रदेश का प्रयागराज एयरपोर्ट, जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा और इसके लिए जो है 10 करोड़ की लागत से सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 10 करोड़ की लागत से सोलर प्लांट इसमें लगाए जाने हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हमने आपको टॉप 52 क्वेश्चन करा दिए हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक भी आप कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।